तेज हवा चल रही है और इस टाइम मौसम में बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। और इस टाइम अगर आप देखो पीछे काले बादल आ रहे हैं और यहाँ देखो ये गाड़ियाँ खड़ी है और धूल देखो कितनी उड़ रही है रास्ते में। हम चीचम ब्रिज से निकल रहे हैं, बारिश पड़ रही है बाहर और कोई बेवकूफ हमारी गाड़ी पे बॉटल रख के चला गया। स्कॉर्पियन की स्टेबिलिटी देखो गाइस, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। ये इतना ऑफ रोड रास्ता है और ये बॉटल गिर नहीं रही है। बारिश तेज हो चुकी है, साथ ही साथ सनरूफ से दिखाता हूँ, नहीं दिख रहा कुछ, सॉरी। बॉटल की स्टेबिलिटी देखो आप, बॉटल की स्टेबिलिटी देखो। और वॉकी पे मुझे कुछ मैसेज आ रहे हैं, लेट मी। हाँ जी, की हो गया? स्टेबिलिटी देखो। हेलो, हेलस्टॉर्म बढ़ रहा है भाई, ओले पड़ने स्टार्ट हो गया है। हमें वॉकी पे मैसेज आया है आगे वाली गाड़ी से कि ओले पड़ने स्टार्ट हो चुके हैं और एकदम से मौसम बदल गया। अभी हम कौन सी की मॉनेस्ट्री में थे, जैसे यहाँ पहुंचे बहुत अच्छी धूप थी, साथ में बिल्कुल काले बादल आए और एकदम बारिश स्टार्ट। चलो क्या कर सकते हैं, मौसम हमारे कंट्रोल में नहीं है और जो हमारे कंट्रोल में है हम वो रखेंगे, जो हमारे कंट्रोल में है। देखो अभी तक हमने इसको गिरने नहीं दिया। ऑफ रोडिंग चल रही है। अगर आपको रास्ता दिखाए, गिरने वाली रास्ता दिखाएं, गिरने वाली है, चलो इसको गिरा ही देंगे। भाई हैरान नहीं। और ये देखिए रास्ता, जिस रास्ते में देखे हैं ना बाहर बारिश पड़ती हुई रास्ते के तो साथ। अगर आपको रास्ता दिखाएं सो इस पथरीले रास्ते में भी हमारी बॉटल इस वक्त पूरी स्टेबल है, तो आप मान सकते हैं कि स्कॉर्पियन एयरलाइंस हमारी कैसे चल रही है। भाई कुछ भी बोलो, मैं हैरान हूँ। देखो एज पे है बॉटल, पूरे एज पे है बॉटल और इतनी बारिश भी हो रही है, इतना ऑफ रोड है और राइडर्स बाइक चला रहे हैं इस टाइम पे। गिर गई फाइनली गिर गई, क्योंकि वो एज पे चली गई थी बिल्कुल जाते जाते। लो अंशुल पकड़ो कैमरा, बंद करो इन्हों। इस चीचम से चंद्रताल लेक के रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। अब देखो कि पहाड़ सामने वाइट कलर के दिख रहे हैं, वो बर्फ़ नहीं है, वो ओलों के कारण वाइट हुए हैं। पर एक दिक्कत क्या आ गई सबसे बड़ी, की ना लैंडस्लाइड हो गया और रोड हो गया बंद। तो अब मोस्ट प्रॉब्ली हमें वापस जाना पड़ेगा ताज़ा। वॉकी पे हमें थोड़े सिग्नल्स मिल रहे हैं आगे से कि क्या कंडीशन है। लैंडस्लाइड ओके दिख तो नहीं रही मुझे यहाँ से अभी। आई थिंक मेरे को पता है कहाँ पे वो स्पॉट है, पर अभी हम उसके पास पहुँचे नहीं है। तो विल कीप यू अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। ये पैच है सामने, इस पे लैंडस्लाइड हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे रोड पूरा नीचे आया हुआ है, वो देखो रोड पूरा नीचे है, रोड क्लोज्ड, कहीं पे भी नहीं जा सकते आगे ना पीछे। तो अब मोस्ट प्रॉब्ली हमें वापस ही जाना पड़ेगा, मोस्ट प्रॉब्ली क्या हमें वापस ही जाना पड़ेगा जब तक क्लियर नहीं होता। जब यहाँ का जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आके इसको क्लियर करवाएगा तभी आगे जा पाएंगे। ये पैच है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। चलो देखते हैं, वापस जाएंगे हम। गाइस मौसम बहुत ख़राब हो चुका है और हमने वापस मोड़ लिया गाड़ी, कोई ऑप्शन ही नहीं, आगे जा ही नहीं सकते हैं। और अभी यहाँ पे बिल्कुल सिग्नल भी नहीं है, ना एयरटेल में ना जियो में, थोड़े थोड़े BSNL में है, क्योंकि मतलब BSNL में होते हैं ऐसी जगह पे। अब हमने वापस ही रोक लिया, हम कोई और रूट देख रहे हैं वापस जाने का। अब हम विया मनाली ना जाके सोच रहे कहीं और से जाएँ, अगर कुछ रूट मिलता है देखते हैं। तो देखते हैं अभी क्या बनता है, कहाँ से जाएंगे। पर मौसम बहुत ख़राब है, बात लगातार हो रही है। तो मैं खोल लूँ थोड़ा सा, तो देखो बारिश लगातार हो रही है और ऐसे ना रोड पे खड्डे भर गए हैं, पत्थर गिर रहे हैं कहीं से भी। तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है, मतलब थोड़ी तो नहीं, बहुत बारिश हो रही है वैसे तो। बारिश होने से ऐसे रोड ख़राब हो जाते हैं, तो फिर आपको कुछ ऑप्शन नहीं बचता, वापस जाना पड़ेगा। पता नहीं कभी रोड क्लियर होगा। आगे मनाली में भी हाई अलर्ट है, तो कोई सेंस बनती नहीं आगे जाने की, पर देखते हैं क्या बनता है। मैं बताता हूँ जैसा भी कुछ भी होगा। ये बाइकर्स हमें रास्ते में मिले, हम इनको भी गाइड कर रहे हैं कि वापस मुड़ जाओ, कोई सेंस बनती नहीं आगे जाने की। पर ये चाहते हैं कि खुद देख के आएंगे कि कितना गिरा है कि हम आगे जा पाएंगे या नहीं। पर इनको फिर वापस आते हुए निराशा ही हाथ लगेगी। एक बार लगे पीछे के माउंटेन्स देखना कैसे हैं। पीछे के माउंटेन्स पूरे वाइट हुए दिख रहे हैं, दिख भी नहीं रहा। गाइस ये देखो ऑफ रोड और पानी रोड पे भरा हुआ सारे खड्डों में। वापसी जाना ही पड़ेगा। वापसी आते हुए चीचम ब्रिज एक बार दोबारा।
और हमें रास्ते में इतनी वाटर क्रॉसिंग मिल रही है अब। अगर मैं बाहर का थोड़ा रास्ता दिखाऊँ, ये देखो अभी तो फिर भी ठीक है, अब तो हम थोड़े मेन में आ गए, पर ये खड्डों में जो भरा हुआ पानी है ये तो मिल ही रहा है हमें। कहीं कहीं पे लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं छोटे मोटे, उनको तो हम क्रॉस कर ही दे रहे हैं, पर बड़े वाले हैं ना, उनसे बचना मुश्किल है। चलो चीचम ब्रिज क्रॉस करके काजा। तो ये हम दोबारा से चीचम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं ड्यू टू हैवी रेन। हम आगे नहीं जा पाए, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे सर्किट कंप्लीट। अभी हम टाइम बोला था, तू चढ़ गया दूसरे के साथ। कोई नहीं बट अभी हम काजा की ओर निकल रहे हैं, राइट? वापस काजा जाएंगे और वहीं पे आज स्टे करेंगे, फिर देखते हैं वापस इसी रास्ते जाएंगे, क्योंकि आगे लैंडस्लाइड से और रास्ता ठीक नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है। मोंटी चंडीगढ़ तक बताता जाएगा क्या सबको कि रास्ता खराब है आगे? गाइस जो बंदे उस तरफ जा रहे हैं ना, सारे रास्ते में पूछ रहे हैं हमसे कि क्या चक्कर है, वापस क्यों आ रहे हो, तो मोंटी सबको खुद ही प्रोएक्टिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वापस मुड़ जाओ, आगे लैंडस्लाइड है। पीछे सरकारी गड्डी एक, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी आ चुकी है हालात का जायजा लेने, और मैं पीछे से तनुज नहीं देखी यार अभी। वो भी अब ठीक करवाएंगे रोड को, पर आगे और ख़राब है रोड मनाली में। सुनने में आ रहा है बादल फटे हैं तो आगे तो जाना बनता नहीं है। यहाँ से नीचे नदी का क्या हाल है? नदी अभी तो नहीं, इतना कुछ हुआ नहीं है, पर थोड़ी देर में शायद जब ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो फिर हो सकता है कुछ आए। ओके तो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है गाइस यहाँ पे हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गए हैं। जो काजा से टाबो का रोड भी था, वहाँ पे भी लैंडस्लाइड हो गया है। आगे जो चंद्रताल वाला रोड है वहाँ पे भी लैंडस्लाइड हो गया, तो हम बीच में स्टक है इस टाइम, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। और सुनने में कुछ और भी आ रहा है कि ऊपर से लैंडस्लाइड में एक गाड़ी भी आ चुकी है, उसमें भी कुछ कैजुअलिटीज़ हो गई है। तो फिर फ़िलहाल हम काजा में स्टे करेंगे। अभी जिस तरह की एडवाइजरी हिमाचल गवर्नमेंट की भी है कि आप जहाँ पे हो वहीं पे रहो, कहीं पे किसी भी तरफ मत जाओ, ना आगे ना पीछे, जहाँ पे वहीं पे रहो, यही सेफ़ है, पूरा रेड जोन है। तो फ़िलहाल हम अभी यहीं पे काजा में स्टे कर रहे हैं। तो गाइज़ फाइनली हम काजा से निकल चुके हैं। हमें आज सुबह ही एक लेटेस्ट अपडेट मिला कि जो रोड था ताबो वाला वो क्लियर हो गया है। तो जो भी वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था वो यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ ने क्लियर कर लिया। तो हम सुबह सुबह जैसे हमें ये न्यूज़ मिली तो हम आगे निकल रहे हैं। हमारी एक जो गाड़ी है वो थोड़ी आगे चल रही है, हमें अपडेट मिला है कि जो रोड है वो क्लियर ही है, तो होप्स हो कि हम ताबो पहुँच जाएँ सेफली। और उसके बाद देखते हैं आगे का क्या बनता है, कैसे रिकांगपिओ जाएंगे, उसके बाद रामपुर बुशहर, आगे कौन कौन से रोड क्लोज हैं या क्या कुछ सिनेरियो बनता है, देखते हैं हमें। अभी हम हैं ताबो से 20 किलोमीटर पीछे, और यहाँ पे ना एक पैच है जहाँ पे अभी लैंडस्लाइड था, तो जेसीबी ने अभी जस्ट ही क्लियर किया है। रोड के बुरे हाल है वहाँ पे, जो जेसीबी खड़ा है मैं आपको दिखाता हूँ। इसने अभी ये पैच क्लियर किया है, दोनों तरफ को ट्रैफिक जैम है, उधर को भी और इधर को भी। यहाँ हम पूरा ट्रैफिक पुलिस बने हुए हैं, हमने पूरा जाम क्लियर करवाया है, ये अभी भी करवा ही रहे हैं। चलो वो देखो उस टाइप को उधर अभी भी जाम है, वो वाली लेन नहीं चल पा रही, पर ये वाली लेन चल रही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको क्लियर करवाएं। ये देखो इनको यहाँ पे रुकवाया फ़िलहाल अभी कि एक साइड क्लियर करने दो। बाइकर चलो, ट्रक वाला फंसा सकता है, इसको भी लगवाना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। पर रोड के हाल देखो, बहुत बुरे रोड है, मतलब कैसे चलें इस पर। और अभी दोबारा से बारिश बताइए, तो अगर बारिश होना स्टार्ट होगी तो फिर दोबारा लैंडस्लाइड हो सकता है, तो इसलिए हमें इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करना पड़ेगा। चलो देखते हैं निकल पाएंगे इससे टाइम से या नहीं, वैसे निकल जाना चाहिए, वो लेन चल पड़ी है। विल कीप यू अपडेटेड। इस पैच से निकल चुके हैं, बिग शाउट आउट टू मनप्रीत एंड मी, हमने क्लियर करवाया सारा ट्रैफिक फाइनली, वरना यही फंसे रह जाते। पर अभी भी आगे कुछ बोल नहीं सकते, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। 3 बजे जो वेदर अपडेट है कि बारिश दोबारा स्टार्ट होने वाली है, तो जितना टाइम से निकल सकते हो, जितना आगे पहुंच सकते हो पहुंचो, यही
यही हमारे लिए अभी प्रायोरिटी है। पर रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब। मैं दिखा भी नहीं सकता, दिखा भी सकता हूँ वैसे। ये देखो, ये रोड है, ये रोड है। लो दोबारा से यहाँ पे कुछ हो गया है, ट्रक रुक चुका है, पता नहीं क्या है आगे। इस पानी का फ्लो चेक करो, बिल्कुल साफ में चल रही है नदी। फ्लो चेक करो, बहुत तेज फ्लो है। पीछे से इतने सारे जाम से निकली हुआ आ रही है। गाइस कल जिस हाइलेक्स की मैंने बात की थी, जिसके ऊपर से पत्थर गिरा था लैंडस्लाइड में, यही थी वो सेम पैच है जहाँ पे आते हुए हमने गाड़ियाँ भी धोई थी। इधर अभी पानी का फ्लो देखो, उस टाइम क्या पानी का फ्लो था और अभी क्या पानी का फ्लो है। बारिश के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है फ्लो। अब डिफरेंस अगर आप देखोगे ना वो वाली वीडियो पहले वाली और ये, आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है। गाइस ये देखिए, यहाँ पे वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके थे, बट अंशु को ये नई गाड़ी पसंद आ चुकी है। अंशु क्या नाम है इस गाड़ी का? इसका नाम मेरे को पता, पर इसका इंजन इतना बड़ा है कि मतलब इसका बता नहीं सकते कितने सीसी का इंजन है। मेरे को पसंद आ गई। ये देखो कितनी बड़ी गाड़ी है। आई थिंक ये रोड बनाने में यूज़ होती है, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। हाँ, इससे आप चंडीगढ़ जाना, 10 जन्मों में पहुंच जाओगे। 10 जन्म लगेंगे। क्यों लक्की भाई, आप क्या कहोगे? बिल्कुल मजा बहुत आएगा भाई। नाइस। हमारे पास टाइम नहीं है, जितने एयरक्राफ्ट में होते हैं ना ऑप्शंस, उतने ऑप्शंस हैं यहाँ। दिखाओ। ये देखो, इतने ऑप्शंस आपको किसी गाड़ी में मिलते हैं। मतलब इसको चलाने के लिए बंदा बहुत स्किलफुल चाहिए। ये हमारे आरजे भाई, ये आरजे भाई चला लेंगे, मेरे को पता है पक्का। मैं तो चला ही लूँगा, मेरे को पता ही है। स्टीयरिंग भी तगड़ा है और व्यू भी तगड़ा है गाइस। नदी बहुत उफान मार रही है इस टाइम, सतलुज। चलो गुड इवनिंग गाइस, हम सुबह निकल चुके हैं रिकांगपिओ से चंडीगढ़ की ओर। तो सबसे पहला स्टॉप आएगा रामपुर बुशहर, फिर नारकंडा, शिमला, सोलन होते हुए चंडीगढ़, और फाइनली हमें अब ग्रीन वाले पहाड़ दिख रहे हैं शिमला में एंटर करते ही। इतने दिनों से वही मिट्टी और पत्थर वाले पहाड़ दिख रहे थे, फाइनली कुछ ग्रीनरी देखने को मिल रही है। और साथ में थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, बादल बारिश सब साथ में चल रहा है। टायर में प्रेशर और टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और देखिए भाई, और ये अगले टायर इतने ज़्यादा गर्म हो चुके हैं, जो मतलब चक्के बोलते हैं ना उसको, डिस्क ब्रेक इतनी गर्म हो चुकी है कि कागज जला दिया इसने। ओवर स्पीडिंग मत करो गाइस। हम पहुंच चुके हैं शिमला, और शिमला में एज यूजुअल बहुत लंबा जाम, किलोमीटर्स तक जाम की लाइनें लगी हुई है। मैक्सिमम मतलब मेन जाम ना शिमला की तरफ को है, शिमला से वापस जाने की तरफ नहीं है। हमारी गाड़ी देख लो मूव कर रही है, पर ये जो शिमला की तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं कम से कम 7-8 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ। और ये जाम यहाँ खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया? जाम खत्म हो गया। हम आ चुके हैं वापस चंडीगढ़, और ये गाड़ी की कुछ हालत।
अभी इतनी धूल मिट्टी इसके ऊपर नहीं है क्योंकि बारिश हुई है तो उससे क्लियर हो गया। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जब हम काजा से ताबो वापस आ रहे थे तो ऊपर से एक ना पत्थर आके गाड़ी पे लग गया था, तो उससे ये डेंट पड़ गया छोटा सा। अनकंट्रोलेबल था, हम कुछ कर नहीं सकते थे, पर चलो इसका भी कुछ करते हैं इलाज। और इसी के साथ हम इस व्लॉग को करेंगे एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।